नमस्कार, प्राइम टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं माधवी और आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज। लगा रखी है, लेकिन अभी इस समय एक ऐप आ गया, आधार बेस ऐप आ गया है और हर आदमी के पास में एंड्रॉयड फ़ोन है, एप्पल फ़ोन है। उस पे वो डाउनलोड करके अस्पताल क्षेत्र में जब वो पहुंच जाए, वो लोकेशन के अकॉर्डिंग चलता है। अगर आप अस्पताल के लोकेशन में होंगे तभी वो एक्टिव हो पाएगा, अदरवाइज आपकी अटेंडेंस नहीं लेगा। तो उसके अंदर उस ऐप के अकॉर्डिंग आप उसमें से अपना आधार नंबर की जो लास्ट डिजिट 8 डिजिट है वो डाल करके आपका एक फ़ोटो ऑप्शन आएगा उसके अंदर, वो आपको आप पल के ब्लिंक करनी है और ब्लिंक करते आपकी फ़ोटो कैप्चर हो जाएगी। तो आपको डॉक्टर्स को उस समय बार-बार बायोमेट्रिक मशीन की तरफ आना, भीड़ में खड़ा होना लाइन में, इससे थोड़ी-सी मुक्ति मिलेगी। वो जहाँ जैसे हॉस्पिटल में अपने जहाँ भी काम कर रहा है, वहाँ बैठ के इसको कर सकता है उसके अंदर से। ये एक ये नई सुविधा आई है जो सारे नर्सिंग कर्मी, सारे चिकित्सा कर्मी, डॉक्टर्स ये सबके लिए उपयोगी है। क्या शुरू हो गई है? चालू 1 मई से ऑफिशियली 1 मई से शुरू हो जाएगी। अभी इसका प्रैक्टिकल चल रहा है। राजगुरु एस्ट्रो साइंस की ओर से इस अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर आप सभी का अभिनंदन। अक्षय तृतीया इस वर्ष 30 अप्रैल को मनाया जा रहा है। यह ज्योतिषीय दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व है। इस दिन बिना मुहूर्त देखे ही विवाह के अबूझ मुहूर्त निकाले जाते हैं। इस दिन बनने वाले रोहिणी नक्षत्र में चंद्र व शुक्र का सहयोग और इसके साथ ही सर्वार्थ सिद्ध योग भी बन रहा है, परंतु इस बार शुक्र व गुरु की अस्त अवस्था में होने के कारण विवाह का मुहूर्त नहीं निकलेगा, क्योंकि शुक्र व गुरु की अस्त अवस्था में किया गया विवाह शुभ नहीं माना जाता। इस कारण इस बार अक्षय तृतीया पर विवाह नहीं होंगे। क्यों नहीं बनता और क्या बनने के लिए क्या करना चाहिए इसमें? इस दिन विवाह के योग इसलिए नहीं बन रहे क्योंकि शुक्र विवाह प्रेम का कारक माना गया है और बिना विवाह प्रेम के मुहूर्त के तथा गुरु की अस्त अवस्था में विवाह नहीं हो पाएगा। ठीक, आप करना। भाविका राजगुरु, राजगुरु एस्ट्रो साइंस। जय माता दी। मैं भाविका राजगुरु एस्ट्रो साइंस के पावन पर्व राजगुरु एस्ट्रो साइंस की ओर से अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर आप सभी का अभिनंदन। अक्षय तृतीया एक बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व है। इस बार 30 अप्रैल को अक्षय तृतीया का पर्व मनाया जा रहा है। इस दिन बनने वाले सर्वार्थ सिद्ध योग रोहिणी नक्षत्र तथा चंद्रमा एवं शुक्र के सहयोग से ज्योतिषीय दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, परंतु इस बार अक्षय तृतीया पर शुक्र व गुरु के अस्त होने के कारण विवाह नहीं हो पाएगा, क्योंकि शुक्र व गुरु के अस्त अवस्था में किया गया विवाह शुभ नहीं माना जाता। आपका नाम बताओ। भाविका राजगुरु, राजगुरु एस्ट्रो साइंस। सर, आज जो आपने दौरा किया ओपीडी का, क्या कमियां नजर आई, क्या निर्देश दिया आपने? आज सुबह हमारी टीम ने जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय के आउटडोर का निरीक्षण किया। वहाँ पर एक तो पार्किंग की व्यवस्था अस्त व्यस्त कर रखी थी, तो उसको गार्ड को वहाँ पे जो पार्किंग की व्यवस्था वाले उसको कहा कि आप कम से कम जो वेटिंग जोन है वहाँ पर आपकी 4 व्हीलर आपके पास वहाँ खड़ी नहीं हो और वहाँ पर पर्याप्त मात्रा में ट्रॉली और व्हील चेयर हमने निर्देशित किया कि वहाँ पर एटलीस्ट 4 ट्रॉली और 3 व्हील चेयर वहाँ पर अवेलेबल रहेगी। और वहाँ पर वार्ड बॉय की संख्या भी हमने 3 करी है जो ओपीडी पीरियड में रहेगा। दूसरा हमने ये भी करा है कि जो पूरा जोन है वो थोड़ा सकड़ा है, मरीजों की संख्या ज़्यादा होती है, तो वहाँ पर एक भी 4 व्हीलर नहीं खड़ी होगी। जो मरीज़ को छोड़ने आएगी वो 4 व्हीलर वहाँ छोड़ के वापस चली जाएगी उसके अंदर। और हमने थोड़ा सा जो मोटरसाइकिल और जो वगैरह खड़ी होती है उनको एक रस्सी बंधवा रहे हैं, उस रस्सी के अंदर खड़ी रहे, जिससे क्या है कि जो बीमार व्यक्ति आए उसको टाइमिंगली यहाँ पर उसको ओपीडी तक पहुँच जाए और उसको व्यवस्था प्रॉपर मिल पाए। टोकन मशीन की बात करते तो टोकन मशीन हमने 10 लगाई थी और सब जगह 10 मशीन चल रही है, लेकिन हमने कई बार ट्रेनिंग दी। कई बार क्या होता है कि सब वहाँ पर उसको टोकन मशीन को चलाते नहीं है। हमने वापस से पुनः पावन किया है कि आप मरीजों को टोकन मशीन को आप जो भी मरीज आए उसका नंबर लिखें और उसके बाद में उसको बैठने को कहें जिससे आराम से पंखे में बैठा रहे। उसके बाद में जब उसका नंबर आए जैसे 44 नंबर आया उस पर लिखा हुआ है, तो जब वो 44 नंबर आएगा तो वो आके आ जाएगा। उससे क्या होगा, डॉक्टर्स पे मरीजों का लोड नहीं बढ़ेगा, भीड़ नहीं बढ़ेगी। इसी उद्देश्य से हमने लगाई थी और आज वापस इन्होंने हमने इनको निर्देशित किया है और पाबंद किया है कि प्रॉपरली टोकन मशीन का उपयोग। गार्ड की बात करें तो गार्ड का हमने एक एक्स्ट्रा गार्ड और लगाया जो गेट के अंदर के वहाँ पर गेट पे रहेगा। गार्ड हमारे पास कम है, हमारा अधिक कार्य क्षेत्र बढ़ गया है। हम अतिरिक्त गार्ड और ले रहे हैं, 150 गार्ड टोटल ले रहे हैं हम। उसका हमने टेंडर कर रखा है। अभी हमारे संख्या 70 है, तो अभी हमें गार्ड की संख्या की अभाव महसूस होता है। फिर भी हमने करा कि एक कैजुअलिटी में जैसे गार्ड खड़े रहते हैं वैसे वहाँ पर रहेगा और वहाँ बीड़ी सिगरेट का वहाँ भी वो चेक करेगा सुबह 8 से 2 के अंदर। वहाँ भी एक डब्बा रख दिया जाएगा उसके अंदर। 27 तारीख को सुबह 3:30 बजे माकुपुरा पुलिया के नीचे से जो 7-8 माह का जो छोटा बच्चा है मनराज, उसको 2 अज्ञात नगापोश द्वारा उठा के ले जाने की जो घटना हुई थी, उसमें पुलिस द्वारा कल बच्चा दस्तयाब कर लिया गया था। उसको मुलजिमों को
दस्तयाब कर लिया गया। बच्चे को उसकी माँ को श्रीमान एस द्वारा सुपुर्द कर लिया था। उसमें अब तक 3 गिरफ्तारियां की जा चुकी है, जिसमें गिरफ्तार हुए जो व्यक्ति है उसमें दीपक, जो कि रामगंज थाना एरिया का रहने वाला है। दीपक के साथ साथ जो 2 और मुलजिम हैं, इंद्रराज जो मोटरसाइकिल पे सवार होकर आया था, और एक कुणाल जो भी मोटरसाइकिल पे था, उन तीनों को अब तक गिरफ्तार किया जा चुका है। सर बच्चा जब इन्होंने चोरी किया था कहाँ लेने थे, क्या मंशा थी? इनको आगे बच्चा बेचने की अब तक की पूछताछ में बात आई है। आगे किसको बेचा जाने था इसके बारे में पूछताछ जारी है। इसके लिए आज पुलिस रिमांड मांगा गया है माननीय न्यायालय से, और इससे आगे पूछताछ करके और चीज़ें क्लियर की जाएगी। सर इसमें मेन भूमिका किसकी रही है? अब तक की जो बात सामने आई है उसमें कई तरह के पहलू सामने आए हैं, जिसमें बच्चा उठाने में मुख्य भूमिका इंद्रराज और कुणाल की, और बात को इनिशिएट करने में, प्लान बनाने में इंद्रराज, दीपक और कुणाल तीनों की भूमिका अभी तक सामने है। बोराज से आई सर। समस्या ये है, शनिवार को दिन जिटानी इंदिरा आई और मन्ना आई ननद और सोनी आई, मार पीट कर रही घरे और मैं थाना में गई तो थाना में सुनाई नहीं कर रही है, और मार पीट करते करे कि तू घरों निकल जाके, यहाँ से घरों निकल जा, तू जानू मार जेवा कि तेने हमारा लड़का नर मैंने। क्यों, क्या कारण है? बोले तो नहीं रहे भाई, जाके नहीं रहे भाई, जब बीन के मैं रहूँगा थारा, बीन के मैं रहूँ के जिटानी बोले तो थारा मतलब कि एसपी का नहीं, एसपी साहब का ना, तो अटार फेस हुई है। नहीं तो आप कहाँ रह रहे हैं अभी और किस तरीके से गुजारा कर रहे हैं आपका? गुजारा कर रहे हैं सर, झाड़ू पोछा कर गुजारो कर रही हूँ सर। जी, फिर क्या समस्या आ रही है? समस्या आ रही है सर, बे रोज मार पीट कर रही है और लड़ाई गाली गलौज कर रही है। आप थाने नहीं गए थे? थाने गई ना सर, फिर क्या रहा? फिर बोल रहे थाना वाला सुना ही नहीं कर रहे। हाँ, 2-3 बार गई। आज कहाँ पर आए? आज ये एसपी साहब का नहीं हो। हाँ ठीक, ममता है सर। क्या मामला था और किसने दर्ज कराया? दिनांक 20/5/24 को परिवादी है जयचंद, ठीक है, चंद्रवदाई जी के चंद्रवदाई रहते हैं। उनके पास 20 तारीख को फ़ोन आया, अज्ञात नंबर है, मोबाइल नंबर है, उससे 2 टेक्स्ट मैसेज भेजा किसी ने। परिवादी ने उसको टेक्स्ट मैसेज को अटेंड किया और उनसे सामने वाले ने धोखाधड़ी करके एक बार ट्रांजेक्शन 25,000 और एक बार 20,000 का ट्रांजेक्शन करा लिया, जिस पे परिवादी ने आके मुकदमा दर्ज कराया थाने पर, और उसके पैसे 36,119 रुपये अभी होल्ड हो गए हैं। उसे 1930 पे करके होल्ड करवा दिए हैं, जिसका अनुसंधान राजू लाल जी एसआई साहब कर रहे हैं, और धारा 420 पे प्रकरण दर्ज किया गया है। आपका नाम? मैं हेड कांस्टेबल सुनील कुमार। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त होते हैं। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहे स्वामी न्यूज।